नमस्कार दोस्तों, राम मंदिर ट्रस्ट के तौर तरीकों पर, हेरा फेरी पर अगर प्रधानमंत्री मोदी ने नजर रखी होती, जुबान खोली होती, शिकंजा कसा होता तो आज ये दिन देश के लाखों करोड़ों राम भक्तों को देखने नहीं पड़ते। आज से ठीक 5 साल पहले की यह हेडलाइन है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने जो जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी थी, 5 मिनट पहले वो जमीन सिर्फ 2 करोड़ में बिकी थी। यानी 5 मिनट बाद ही 2 करोड़ की जमीन राम मंदिर ट्रस्ट ने लगभग 9 गुनी कीमत पर खरीद ली थी। दैनिक भास्कर में 14 जून 2021 को छपी इस खबर पर अगर मोदी और योगी ने संज्ञान लिया होता तो राम मंदिर में न तो चढ़ावा चोरी हुई होती, न ही चोरों का गिरोह फल फूल रहा होता। कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। तो राम मंदिर के भूमि पूजन और शिलान्यास से पहले दिख गया था कि मंदिर ट्रस्ट पर काबिज सिंडिकेट आने वाले दिनों में कैसे लूट मचाने वाला है और राम भक्तों की तरफ से मिले करोड़ों के चंदे में सेंधमारी करने वाला है। मोदी और योगी आंखें मूंद कर बैठे रहे और चंपत राय मंदिर ट्रस्ट के कर्ता धर्ता बनकर 8 गुनी 10 गुनी कीमत पर अयोध्या में जमीनें खरीदते रहे। मंदिर की जिम्मेदारी लेने वाले लोग एक सिंडिकेट बनाकर करोड़ों के वारे न्यारे करते रहे और प्रधानमंत्री मोदी तमाशबीन बनकर देखते रहे और पूरी बीजेपी इस पर पर्दा डालने में जुटी रही। अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए देश भर के करोड़ों राम भक्तों से मिले चंदे से ट्रस्ट का खजाना भरता रहा और ट्रस्ट के कर्ता धर्ता उस खजाने का बेजा इस्तेमाल करके जमीन के धंधे में लगे लोगों को मालामाल करते रहे। चंपत राय, अनिल मिश्रा और उनके गिरोह पर लगे आरोप की तब अगर जांच हुई होती तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, उन्हें ट्रस्ट से बेदखल किया जाता और आज मंदिर से करोड़ों की चढ़ावा चोरी न हुई होती। उन दिनों जब ट्रस्ट की हेरा फेरी को लेकर, जमीनों की खरीद को लेकर अयोध्या से ऐसी खबरें आई थी, तब हम जैसे लोग हैरान हो रहे थे कि जिस डील में करोड़ों की हेरा फेरी सीधे सीधे नंगी आंखों से हर किसी को दिख रही है, उस डील का बचाव बीजेपी क्यों कर रही है, संघ परिवार के लोग क्यों कर रहे हैं। सारे दस्तावेज सामने थे, फिर भी कोई कुछ सुनने को तैयार नहीं था। क्यों? आज यह सवाल फिर कौंध रहा है। क्या मंदिर निर्माण की बुनियाद ही हेरा फेरी के जरिए करोड़ों की चोरी करके रखी गई थी? अगर आप कहें कि आपको इस चोरी का पता नहीं चला तो ये तो हम मानने को तैयार नहीं है। आपको इस चोरी का पता था। सूत्रों से मुझे पता चला है कि आईबी ने कम से कम 12 रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंपी है, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से कंस्ट्रक्शन में, जमीनों में और चढ़ावे के अंदर बहुत बड़े स्तर के ऊपर राम मंदिर के अंदर चोरी हो रही है। तो पता तो चला, आपको सब कुछ पता था, लेकिन आप धृतराष्ट्र की तरह चुप रहे, आंखों पे पट्टी बांधे रहे। और जब सर से पानी ऊपर चला गया और जब मजबूरी हो गई, बहुत ज्यादा मुद्दा उठने लग गया, तो आपने लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक एसआईटी बना दी। भास्कर की इस रिपोर्ट में कहा गया था कि अयोध्या में हरीश पाठक और कुसुम पाठक से सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने 2 करोड़ में जमीन खरीदी। रजिस्ट्री के दौरान मंदिर के ट्रस्टी अनिल मिश्रा गवाह नंबर 1 बने, उस पर दस्तखत किया। 5 मिनट बाद वही जमीन ट्रस्ट ने 18 करोड़ 50 लाख रुपए में खरीद ली, यानी 16.5 करोड़ ज्यादा में। इस रजिस्ट्री में भी अनिल मिश्रा ही गवाह बने। गवाह नंबर 2, पहले गवाह बने अयोध्या के मेयर और बीजेपी नेता ऋषिकेश उपाध्याय। जैसे ही यह जानकारी सामने आई, अयोध्या के सपा नेता पवन पांडे और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह समेत विपक्ष के तमाम नेताओं ने बवाल मचाया। सारे कागजात सार्वजनिक हो गए। रजिस्ट्री और सौदे के कागज देखने के बाद शक की कोई गुंजाइश नहीं रही थी कि ट्रस्ट ने एक जमीन की डील में 16.5 करोड़ ज्यादा भुगतान किया। लेकिन मोदी और योगी की कान पर जूं नहीं रखी। मैं खासकर मोदी की बात कर रहा हूं। उल्टे संजय सिंह को गालियां दी गई, ट्विटर पर उनके खिलाफ हजारों ट्वीट किए गए, मानहानि और जेल भेजने की धमकी दी गई। यह सब हुआ, लेकिन ट्रस्ट के गोरख धंधे पर लगाम नहीं लगी। मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की तरफ से बयान देकर सारे आरोपों को खारिज कर दिया गया। कहा गया कि जमीनें कायदे कानून के तहत बाजार भाव से खरीदी गई, मंदिर के लिए जरूरी था इसलिए खरीदी गई। उन्हीं दिनों संजय सिंह से मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर इसी मुद्दे पर बातचीत की थी। मैं चाहता हूं कि 2021 में हुए खुलासे के बाद संजय सिंह से मेरी बातचीत का एक छोटा सा टुकड़ा सुने। आपको अंदाजा हो जाएगा कि तब अगर मोदी ने ट्रस्ट में बैठकर करोड़ों की हेरा फेरी करने वाले अपने लाडलों पर शिकंजा कसा होता तो फिर कह रहा हूं, आज ये दिन देखने नहीं पड़ते।
लेकिन आपको ये भी पता होगा ना कि आप पर मानहानि का मुकदमा और गिरफ्तारी की मांग भी हो रही है। कल से ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है, अरेस्ट संजय सिंह, और आज चल रहा है संजय सिंह गिरफ्तार हो। मानहानि का मुकदमा करें, गिरफ्तारी की मांग करें, जेल भिजवा दे, 500 करोड़ का मानहानि करें, जो कुछ भी करें, चंदा चोरी ना करें। चंदा चोरी की वजह से राम मंदिर का निर्माण रुका हुआ है और ये करोड़ों राम भक्तों के साथ धोखा है जिन लोगों ने चंदा दिया। चंदा चोरी करके प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण की गति रुकी हुई है। चंदा चोरी ना करें, ये अड़ंगा डाल रहे हैं राम मंदिर के निर्माण में। तो इसमें कई तरह के झोल दिख रहे हैं, लेकिन इस झोल के बाद भी कहा जा रहा है अरेस्ट संजय सिंह, संजय सिंह को गिरफ्तार करो। घर पर कोई पहुंच भी झोल नहीं है, ये करोड़ों का गोलमोल है तंजुम जी। और इसलिए मैं भाजपाई जिस तरह से कल से बौखलाए हुए हैं, क्योंकि भाजपाइयों ने पूरा चंदा इकट्ठा किया। इनके विधायक, इनके सांसद, इनके मंत्री, इनके मुख्यमंत्री सब ने चंदा इकट्ठा किया, हजारों करोड़ रुपए। तो मैं उनके लिए कहना चाहता हूं कि देखो है भाजपाइयों, ऐसा काम ना करो और राम का नाम बदनाम ना करो। ये लूटखोरी और भ्रष्टाचार ना करो। तुम्हारी बेईमानी और भ्रष्टाचार की वजह से राम मंदिर का निर्माण रुका हुआ है। तुम चंदा चोरी में लगे हुए हो, संजय सिंह पे हमले करवा रहे हो, संजय सिंह पे मुकदमे कराने की बात कर रहे हो, जेल में भेजने की बात कर रहे हो। 14 मुकदमे मेरे ऊपर हो चुके हैं आदित्यनाथ की सरकार। कल ही मैं देख रहा था आज तक चैनल पर, जो आज तक के संवाददाता हैं उनके हवाले से एक रिपोर्ट दिखाई जा रही थी कि 2 करोड़ की जमीन जिस शख्स ने मंदिर ट्रस्ट को 18.5 करोड़ में बेच दी, 5 मिनट पहले खरीद कर, उस शख्स का विशाल बंगला, आलीशान बंगला, शानदार जिंदगी, पैसे ट्रस्ट के, वो पैसे जो करोड़ों राम भक्तों ने चंदे के जरिए ट्रस्ट के खजाने में भरे थे। मैं चाहता हूं वीडियो का छोटा सा टुकड़ा वो भी देखें आज तक के हवाले से, ताकि आपको पता चलेगा कि कैसे लूट हुई है अयोध्या में चंदे। चिंटू तिवारी की उस प्रॉपर्टी पर मौजूद हैं। आप यकीन माने ये शीश महल उस चिंटू तिवारी का है जिसने उस वक्त जमीन कुसुम पाठक और उसके पति से एक जमीन 2 करोड़ में ली और 10 मिनट के भीतर वही जमीन टेंपल ट्रस्ट को 18.5 करोड़ में बेच दी। आरोप ये भी लग रहे हैं कि उसी पैसे से चिंटू तिवारी द्वारा ये पूरा शीश महल खड़ा किया गया है। अब इसे आप शीश महल कहें, आलिशान महल कहें, बंगला कहें, ये आप खुद तय कर लें। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह तब भी मंदिर ट्रस्ट की हेराफेरी के खिलाफ मुखर थे, आज भी मंदिर में चोरी के खिलाफ मुखर हैं। इस बीच 5 साल बीत गए। बीते 3-4 सालों में कई गुनी कीमत पर और जमीनों की खरीद के मामले सामने आए, लेकिन सारे मामले को दबा दिया गया। जिन्हें कार्रवाई करनी थी उन्होंने इसमें कोई खामी मानी नहीं। केंद्र सरकार की वो एजेंसियां, केंद्र सरकार के मुखिया, प्रधानमंत्री सब चुप्पी साधे बैठे थे, क्योंकि मामला अपने परिवार का था, अपने दोस्तों सहयोगियों का था, मामला अपने कुल गोत्र से जुड़े लोगों का था। इसलिए कहीं कोई कार्रवाई की बात तो छोड़िए, सबने कहा इसमें कोई गड़बड़ी ही नहीं हुई। आज सारे खुलासे एक बार फिर निकलकर सामने आ रहे हैं, जब मंदिर में चोरी और डकैती की खबरें सामने आई, सबूत सामने आए, 80 लाख की बरामदगी हुई, 8 की गिरफ्तारी हो गई। जमीन खरीद को लेकर जो सिलसिला शुरू हुआ, फरेब का, धोखाधड़ी का, हेराफेरी का, करोड़ों के पैसे ट्रांसफर का, वो सिलसिला अब चंदा चोरी तक पहुंचा है। प्रधानमंत्री मोदी तमाशबीन बने रहे, आज भी चुप है। अप्रैल 2024 में कोट रामचंद्र गांव में मुरलीदास के 6,450 वर्ग मीटर का आवासीय प्लॉट 23 करोड़ 61 लाख में खरीदा गया, जबकि उसकी कीमत महज 2 करोड़ 92 लाख थी और यह नजूल की जमीन थी। इसी तरह 2025 में ट्रस्ट की तरफ से कई गुना कीमत पर जमीनें खरीदी गई। हर जमीन के बारे में जानकारी सामने आई, लेकिन किसी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ट्रस्ट को मोदी पर भरोसा था कि वो कुछ कहेंगे नहीं। विपक्ष कुछ भी आरोप लगाए, मोदी को अपने चंपत राय पर भरोसा था कि वो जो भी कर रहे हैं ठीक है, चाहे राम भक्तों के चंदे के दम पर 2 करोड़ की जमीन 20 करोड़ में खरीद रहे हो। संजय सिंह या विपक्ष का कोई सांसद बोलता रहे, क्या फर्क पड़ता है। संजय सिंह ने अयोध्या में जमीनों की खरीद में करोड़ों की हेराफेरी के सबूत के तौर पर एसआईटी को कई दस्तावेज सौंपे, अभी 7-8 दिन पहले लखनऊ जाकर, लेकिन एसआईटी का कहना है यह हमारी जांच के दायरे में है ही नहीं।
जाहिर है कहीं कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई सुनवाई होगी नहीं। टीम घोटाला जो हुआ, इसकी कोई जानकारी ज्ञानेश कुमार को नहीं हुई, केंद्र के अधिकारी को नहीं हुई, मोदी को नहीं हुई। इसकी कोई जानकारी राज्य सरकार के अधिकारी को नहीं हुई, योगी को नहीं हुई। 5 साल तक ये खेल चलता रहा, किसी को कोई जानकारी नहीं हुई। 2021 में मैंने दस्तावेजी सबूत दिया और यह बताया कि सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी से जो जमीन उन्होंने 5 मिनट पहले कुसुम पाठक, हरीश पाठक से 2 करोड़ में खरीदी थी, 18.5 करोड़ रुपए में चंपत राय ने खरीदी। और दोनों जमीनों के कागजात पर गवाह के तौर पर ऋषिकेश उपाध्याय, तत्कालीन भाजपा के मेयर, और अनिल मिश्रा, ट्रस्ट के सदस्य, दोनों खरीद में उन्होंने गवाही के तौर पे साइन किया हुआ है। क्या ये दस्तावेजी सबूत काफी नहीं थे? क्या इसके आधार पर 16.5 करोड़ का भ्रष्टाचार जो मैंने उस वक्त खोला था, उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? इनको जेल नहीं होना चाहिए था? मैंने तो कोतवाली में लिख के तहरीर दी थी, वो तहरीर भी मैंने अपने ट्विटर हैंडल पे डाली है। तो जब मैं ये कह रहा हूं कि ऊपर से नीचे तक की लूट, तो 3 तरह की लूट हुई है अजीत अंजुम जी, आपके दर्शकों को जानना चाहिए। नंबर 1, निर्माण कार्यों में लूट, जिसके बारे में दीनानाथ वर्मा इंजीनियर कह रहा है 40% कमीशन लिया जाता था अनिल मिश्रा के द्वारा। मंदिर में चोरी कांड के खुलासे के अब 24-25 दिन हो चुके हैं। मोदी जी मौन साधे बैठे हैं, देश दुनिया घूम रहे हैं, लेकिन चढ़ावा चोरी पर मुंह नहीं खोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जब मंदिर बनने का फैसला हुआ तो ट्रस्ट बनाने से लेकर मंदिर निर्माण करने और प्राण प्रतिष्ठा करने तक में मोदी जी की अहम भूमिका रही। मंदिर के नाम पर वोट मांगने से लेकर हर तरह के सियासी फायदे लेने में मोदी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और जब चोरों के गिरोह ने मंदिर से चढ़ावे और चंदे की चोरी कर ली, डकैती कर ली, शिलाएं चुरा ली, जेवरात चुरा लिए, लोगों की तरफ से दिए गए चढ़ावे में सोने चांदी के तमाम चीजें चुरा ली, तब मोदी जी सटक सीताराम हो गए, मुंह बंद जुबान बंद। चोरों के गिरोह के सरपरस्त मोदी के लाडले चंपत राय जो ठहरे। ये कोई साधारण ट्रस्ट नहीं है, ये हमारा और आपका पेपर पे बनाया हुआ ट्रस्ट नहीं है जिसको जाके सोसाइटीज में रजिस्टर कर दो। इस ट्रस्ट की घोषणा फरवरी 2020 में खुद नरेंद्र मोदी जी ने करी थी। इसके सदस्य चंपत राय जी और अनिल मिश्रा जी जैसे तमाम वो लोग हैं जो आरएसएस से बड़े प्रगाढ़ संबंध रखते हैं, आजीवन आरएसएस के कार्यकर्ता रहे, संघ के सेवक रहे। और इसमें तमाम वो लोग हैं, कोई नरेंद्र मोदी की आंखों का तारा अफसर है तो कोई योगी आदित्यनाथ जी का प्यारा दुलारा अफसर है। तमाम आला अधिकारी इस ट्रस्ट के सदस्य हैं। और एक सच ये है कि इस ट्रस्ट को आपने आरटीआई से भी बाहर किया, आपने अपने लोगों से इस ट्रस्ट को भरा। और मेरा मानना है कि जब मोदी जी ये ट्रस्ट बना रहे होंगे तो उनको जरूर लगा होगा कि ये सर्वश्रेष्ठ हिंदुओं को मैं भर रहा हूं, ये सबसे धर्मभीरू, सबसे धर्मपरायण हिंदुओं से मैं इस ट्रस्ट को भर रहा हूं। और इस ट्रस्ट की नाक के नीचे ये लूट मचती रही, ये चोरी होती रही, ये महापाप होता रहा और ट्रस्ट को भनक ही नहीं लगी। और ये सब आरएसएस से संबंधित लोग हैं। तो जब ट्रस्ट की कोई विश्वसनीयता ही नहीं है तो उसको तो भंग कर देना चाहिए तुरंत। क्यों है ये ट्रस्ट? ट्रस्ट को पता ही नहीं चला कि कितनी सोने की ईंटें आई, कितनी चांदी की ईंटें आई, कितनी चांदी डोनेट हुई, किसने क्या डोनेट किया, किसी को पता ही नहीं है कुछ। राम मंदिर में चोरी के खुलासे के बाद से मोदी मौन साधे हैं। बार बार ये कह रहा हूं, उनके करीबी चंपत राय ने अपने तय भरसक कोशिश कर ली थी कि मामला दब जाए, आपस में निपटा लें, दुनिया को पता ही ना चले। तभी तो चोरी का खुलासा होने के बाद भी चंपत राय ने इस तरह की किसी भी घटना से इनकार किया था। अखिलेश यादव ने जो खुलासे किए थे उससे भी इनकार किया था, खारिज किया था। चंपत राय ने तय किया था कि किसी तरह से चोरी का मामला एफआईआर और पुलिस जांच के दायरे में ना आए। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने 7 जून को इस मुद्दे को उठाकर तूल दे दिया। उसके बाद चंपत राय चाहकर भी इस खबर को दबा नहीं सके। तो ये मैं नहीं करा रहा हूं, हम तो माध्यम हो सकते हैं। इसी तरीके से किसी साथी ने कुछ बताया होगा, हो सकता है आपका ही कोई साथी रहा हो, लेकिन हिम्मत जुटा करके प्रभु श्री राम जी के असली भक्त बन करके हमें ये फैसला और हमें ट्वीट करना पड़ गया। नहीं तो, क्योंकि मैं नहीं कह सकता हूं वो बात, इतनी बड़ी बात मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन विचार कहां से आता है, विचार का आना और फिर इतना बड़ा निर्णय लेना। और सोचिए अगर हम लोग गलत होते तो भारतीय जनता पार्टी क्या करती है हमारा आपका। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद मंदिर निर्माण के लिए प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर जो ट्रस्ट बना था
उस ट्रस्ट में कई सदस्य ऐसे थे और ऐसे हैं जिनकी सहमति या असहमति चंपत राय के लिए मायने नहीं रखती थी। ट्रस्ट के महासचिव के तौर पर चंपत राय ही सर्वे सर्वा थे। मंदिर परिसर में उन्हीं की तूती बोलती थी। ट्रस्ट की नियमित बैठकें भी नहीं होती थी और जब कोई बैठक होती भी थी तो महज रस्म अदायगी के लिए होती थी। ट्रस्ट के कुछ सदस्य उम्र दराज होने की वजह से या बीमारी की वजह से हिस्सा नहीं ले पाते थे और उन सब की मौजूदगी में चंपत राय वही फैसले करते थे जो चाहते थे। उनके फैसले को चुनौती देने का हक, अधिकार या हैसियत ट्रस्ट के किसी सदस्य में नहीं थी। इतना पावरफुल चंपत राय को बनाया किसने? प्रधानमंत्री मोदी ने। आज की तारीख में ट्रस्ट के मौजूदा सदस्यों में से 2 की मौत हो चुकी है, लेकिन उनकी जगह कोई नया ट्रस्टी नियुक्त नहीं किया गया है। बाकी 12 या 13 सदस्यों में से 4-5 सदस्यों की भूमिका न के बराबर है। केंद्र और राज्य की तरफ से नामित सदस्यों की हैसियत कभी इतनी नहीं रही कि चंपत राय के फैसलों का विरोध करें या असहमति जताए। अयोध्या के डीएम भी ट्रस्ट का हिस्सा है। आप सोच सकते हैं कि अयोध्या का डीएम, चाहे कोई भी डीएम रहा हो, जो पदेन डीएम जो होता है वो ट्रस्ट का सदस्य होता है, एक्स ऑफिशियो मेंबर। वो चंपत राय के किसी फैसले पर ऐतराज कर सकता है? सोच सकते हैं। राम मंदिर ट्रस्ट पर चंपत राय के कब्जे के बारे में अगले वीडियो में मैं विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन जितनी खबरें आ रही हैं उन खबरों से लग रहा है कि ट्रस्ट के किसी सदस्य की कोई हैसियत नहीं थी। चंपत राय और अनिल मिश्रा यही सारे फैसले करते थे। ट्रस्ट की नियमित बैठकें नहीं होती थी। बहुत सारे फैसलों पर ट्रस्ट की कोई मुहर नहीं लगती थी। जमीन की खरीदी जो हुई कई गुना कीमत पर ट्रस्ट के सदस्यों की मुहर नहीं लगी, या उनकी गैर जानकारी में हुई, या अगर उनकी जानकारी थी तो उनके ऐतराज का चंपत राय के लिए कोई मायने नहीं था। उन्होंने कोई ऐतराज जताया, इसकी कोई सूचना नहीं है। किसी ने डिसेंट नोट किसी मीटिंग में लिखा कि ट्रस्ट ने 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में क्यों खरीदी, इसकी कोई जानकारी नहीं, यकीनन किसी ने नहीं लिखा। तो सोचिए क्या हो रहा था अयोध्या में। और अगर ये राम मंदिर में चोरी और डकैती के खुलासे नहीं हुए होते तो ये कब तक चलता अयोध्या में? चोरों का गिरोह सिस्टमेटिक तरीके से वहां चंदे चोरी करके निकल रहे थे। नोट कोई बाथरूम में रखता था, बाथरूम से बाहर ले जा रहा था। जो 4-6 महीने 8 महीने पहले वहां एक आउटसोर्सिंग एजेंसी के जरिए, स्टेट बैंक के जरिए काउंटिंग रूम तक पहुंच चुका था, वो सब चंपत राय और अनिल मिश्रा के चेले चपाटे थे, मुर्गे थे, इन्हीं के पाले हुए पट्टे थे। और इन सब ने राम भक्तों की तरफ से जो चढ़ावे या दान में जो रकम दी गई उसमें डकैती की। सबकी आर्थिक स्थिति सुधरती रही। आज पता चल रहा किसी ने 2 मंजिला मकान बनाया, किसी ने 3 मंजिला मकान बनाया, किसी ने हॉस्टल बना लिया, और घरों से 18 लाख, 20 लाख, 16 लाख की बरामदगी हो चुकी है, करीब करीब 80 लाख की। लेकिन ये तो कुछ महीनों की बात है। सीसीटीवी के बारे में खबर आई, सीसीटीवी की कोई मॉनिटरिंग ही नहीं होती थी। 40 दिन में 70 वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। सीसीटीवी की जो मॉनिटरिंग करता था, निगरानी करता था, उसकी भी मिली भगत थी। अर्जुन देव नाम का शख्स जिसका ट्रांसफर किया गया अब 17 साल बाद, जो यूपी पुलिस का कर्मचारी था। पता चला अर्जुन देव भी चंपत राय का करीबी था। तो पूरा सिस्टम एक कॉकस की तरह अगर काम कर रहा था। मंदिर परिसर में तैनात प्राइवेट सुरक्षा कर्मी, निजी सुरक्षा कर्मियों की फौज, ये सब अगर चंपत राय के हिसाब से वहां ऑपरेट कर रहे थे या चंपत राय के इशारे पर ही काम कर रहे थे, तो इस चोरी का सबसे बड़ा गुनाहगार मंदिर परिसर में कौन है? चंपत राय। बयान आ रहा है कि मैं राम मंदिर से कलंक लेकर यहां अयोध्या से नहीं जाऊंगा। अरे भाई साहब, अब कलंक, आपका मुंह काला हो चुका है, ताउम्र आप इस काले मुंह से सफाई नहीं कर सकते। आपका आदमी टिन्नू यादव जो आपका करीबी था, बाकी सबके की कहानियां आ रही है कि कैसे ट्रस्ट ने, आपने और अनिल मिश्रा ने, कैसे ट्रस्ट ने बैंक पर दबाव डालकर अपने चेले चपाड़ों को, परिचितों को, रिश्तेदारों को आउटसोर्सिंग एजेंसी के पेरोल पर रखवाया और उसके बाद उन्हें काउंटिंग रूम में एंट्री दी, और वो सब काउंटिंग रूम में दाखिल होकर गिनती भी करते थे और चोरी भी कर रहे थे। पता नहीं कब से चल रहा था, पता नहीं ये सिलसिला कब तक चलता अगर ये खुलासे नहीं होते। तो देश के राम भक्तों को बहुत होशियार रहने की जरूरत है, नजर रखने की जरूरत है। ये वो लोग हैं जो हिंदुत्व के नाम पर, सनातन के नाम पर आप सबके साथ, आपकी भावना, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं,
आपके चढ़ावे और दान में डकैती के सबूत मिल चुके हैं, और उसके बाद भी इसमें लीपापोती में जुटे हैं, और इन सब के ऊपर बैठे हैं प्रधानमंत्री मोदी, जो मौन साधे बैठे हैं। चुनाव आने वाला है यूपी में, 6 महीने बाद 7 महीने बाद चुनाव होना है, जनवरी फरवरी में, अगर तय समय पर हुआ तो। क्योंकि शायद अब जो खबर आ रही थी पहले की चुनाव पहले भी हो सकता है, मुझे लगता नहीं कि अब चुनाव पहले कराने की कोई कोशिश बीजेपी करेगी। पहले चाहेगी कि इस पूरे मामले को कैसे रफा दफा करके कोई एंगल दिया जाए। तो देखिए क्या हो रहा है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करता हूं। ट्रस्ट की गतिविधि के बारे में दूसरे वीडियो में विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा। नमस्कार।